प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और लगातार हीट वेव प्रदेश में ज़्यादा असर दिखा रही है। इसका असर साफ तौर पर आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है और मजदूरी करने वाले लोगों पर भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। इसके लिए तरल पदार्थ का भी उपयोग लोग कर रहे हैं और अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में लगातार हीट वेव का असर बढ़ता जा रहा है। ताज़ा हालात है दादाबाड़ी इलाके में, जहां पर कुछ लोग हीट वेव से बचने के लिए गन्ने के रस का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा तरल पदार्थ का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से हीट वेव से बचा जा सके। आप लोग यहाँ पर तरल पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। हीट वेव की अगर बात की जाए, लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है। आगे इसका किस तरह का असर है और वर्तमान में आप लोगों पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा है? देखिए, भारतीय सनातन परंपरा के 12 महीनों में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, अश्विन, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगन, पोष, माघ, फागुन में जो सबसे ज़्यादा गर्म शुरू के 4 महीने होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। और इन चारों में भी सबसे ज़्यादा जो गर्म होता है वो जेठ का महीना होता है, जो वर्तमान 2025 में 21 मई से 22 जून 2025 तक रहेगा। और आपने तो गाना भी सुना होगा कि जेठ की दोपहरी में सैया पाँव जले, सैया पाँव जले। तो इस महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। और हमारे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तो अगर पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान है तो उसे हीट वेव या गर्म लहर में माना जाता है। और इस गर्म लहर के कारण ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियां हो सकती है। निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रही है, लेकिन हीट वेव का असर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये सारे जो प्रशासन के जितने भी कार्य हैं या प्रशासन जितनी भी योजनाएं लेकर आ रही है या जितने भी बचाव के तरीके बता रही है, वो सारे नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए, इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, इसके दो प्रभाव पड़ रहे हैं। पहली चीज, ग्लेशियर का जो बर्फ पिघल रहा है उससे हमारी धरती या फिर जहाँ पे जो स्थल भाग है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और भारत में रहने योग्य भूमि कम हो रही है। और दूसरा प्रभाव पड़ रहा है इसका कि तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे हम राजस्थान में या भारत में हीट वेव के नाम से जानते हैं। जितनी स्पीड में तापमान बढ़ रहा है, इसका सबसे मुख्य कारण है वृक्षारोपण की कमी होना। तो मेरा पहला तो यही सरकार से भी और हर व्यक्ति से यही निवेदन रहेगा कि जितना ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे हम लोग ही इस हीट वेव से बच सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस गर्मी के अंदर जो भाई साहब ने बताया कि कई तरह की समस्याएं, बीमारियां आ रही है, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, इसका सबसे अच्छा उपाय घर से खाना खाकर निकलें, भूखे पेट नहीं निकलें, जितना हो सके पानी पिए, बिल्कुल भी भूखे पेट न रहे। और फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तत्काल हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाएं। खासकर मैं सरकार से भी एक निवेदन करूंगा कि जितने लोग खुले में वर्क करते हैं, सरकार का ऐसा कोई संगठन रोडों पे काम कर रहा है तो इनका भी ध्यान रखें और रोडों पे जितनी भी गुमटियां लगी हुई इनको छतरियां देकर इनकी सुरक्षा, इनके जीवन की रक्षा करें। कितनी परेशानी यहाँ पे लोगों को आती है, क्योंकि गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है? बहुत परेशानी है गर्मी में यहाँ पे, और हम भी खुद भी परेशान हो जाते हैं धूप में। तो निश्चित तौर पर परेशानी सब तरह की सामने आ रही है और निश्चित तौर पर इस तरह की परेशानी कहीं ना कहीं जो खड़ी हो रही है उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हीट वेव है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसका असर साफ तौर पर जो है दूसरे लोगों पर भी पड़ रहा है। खासतौर पर उन लोगों पर पड़ रहा है जो गर्मी के इस भीषण दौर में भी जो निर्माणाधीन मकान है वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर काम करने के साथ ही जो है वहाँ की पूरे गर्मी में वो काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और ऐसी गर्मी में कहीं ना कहीं बचने के तरीके जो है वो सरकार बता रही है, प्रशासन हमेशा इसके लिए अलर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि प्रशासन के सारे दाव इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो प्रशासन के जो दावे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके जो तौर तरीके बताना चाह रही है, अलर्ट करना चाह रही है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो निश्चित तौर पर परेशानी सब तौर पर आ रही है। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है इस देश में। सरकार अपना काम बखूबी निभा रही है, लेकिन व्यक्ति सरकार की बात को नहीं मान रहा है। बेवजह सड़कों पर घूमना या बेवजह कहीं पर भी आना जाना ये बंद नहीं कर रहा है और इससे ही सरकार को दिक्कत हो रही है। जब सरकार की गाइडलाइन है कि टेम्परेचर इतने दिनों के लिए इतना बड़ा रहेगा और आप बेवजह बाहर ना निकले, रेड अलर्ट जारी किया गया है, सारी घोषणाएं की गई है, फिर भी बेवजह आदमी घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तो बनेगी। राकेश जी, एक बात और जानना चाह रहा था मैं कि सरकार की, जैसे लोगों ने बताया कि सरकार की बातें जो है वो आम जन जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जिसको इंसान खुद ही अपने आप में समझ सकता है कि हीट वेव क्या होती है या भीषण गर्मी के दौर में किस तरह से बचा जा सकता है। उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और दोष प्रशासन को, सरकार को दिया जाता है। देखिए, ऐसा है, सरकार समय समय पे विशेष अभियान चलाकर
हीट वेव से बचने के उपाय भी करती है, अस्पतालों में इसके पुख्ता इंतजाम भी होते हैं और जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सरकार अपना काम कर रही है, अस्पताल अपना काम कर रही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आए। इसके लिए गाइडलाइन जारी है कि हम गर्मी में न निकले, धूप में बाहर, अत्यधिक आवश्यकता वाले काम हो तभी निकलें, तब भी बाहर निकले तो गमछा पहन के निकलें, अपने कानों को ढक कर निकलें या हेलमेट लगाकर बिल्कुल ठंडाई आ जाती है उसमें ऐसे निकलें, छाता लेकर प्रयोग करें। तो अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए अपन को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। गमछा लगा के निकले, धूप में निकलें, तरल पदार्थों का प्रयोग करें, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करते रहें और अपनी एंटीबॉडी को बढ़ाते रहें ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर है, छोटी मोटी बीमारियाँ वहाँ तक नहीं आ पाए। और सबसे बड़ी बात एक हमारे साथी जितेंद्र कश्यप जी ने जो बताई है कि इसका मूल कारण हमें जानना होगा। बीमारी तो होती है पर बीमारी का मूल कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव उत्पन्न हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण वृक्षों की कमी। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण जैसे अभियान चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे जाकर एक दूरगामी परिणाम उसके सामने आएंगे और ग्लोबल वार्मिंग में कमी होगी, इस प्रकार की हीट वेव में भी कमी होगी। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझाना चाहूँगा कि भैया अपनी जान अपने हाथ है और अपनी जान को बचाने के लिए आप अत्यधिक आवश्यकता हो तभी धूप में निकलें। मैं मानता हूं कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको धूप में भी काम करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में सरकार विशेष रूप से मॉनिटरिंग करे, उनके ठेकेदार उन्हें ढीले कपड़े उपलब्ध कराएं, उनसे छाया में काम कराएं, गर्मी में काम नहीं कराएं और किसी मजदूर के साथ कोई अनहोनी हो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाएं। इस प्रकार के प्रयास भी करने चाहिए। निश्चित रूप से सरकार अपने साथ है, हमारी जान हमें बचानी है और तब जाकर हीट वेव से मुक्ति पा पाएंगे। नहीं तो ऐसे गर्मियाँ तो हर साल पड़ती है, मौसम बदलते रहते हैं, आज गर्मी हुई है, कल बरसात भी होगी, फिर हाड़ कपाने वाली सर्दी भी होगी। तो हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा और हमें अपनी जान बचानी होगी, अपना पर्यावरण बचाना होगा। तो निश्चित तौर पर जान बचानी है, इसके लिए स्वयं को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रशासन और सरकार आपके साथ में है, लगातार वो अलर्ट कर रहे हैं, लगातार वो सर्वे भी इसको लेकर किया जा रहा है और आम जनजीवन तक किस तरह से आम लोगों को बचाया जा सकता है हीट वेव से, भीषण गर्मी से, उसके भी लगातार प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन ये भी जरूरी है कि अपना ध्यान स्वयं भी रखना है, ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें। इसके अलावा आप घरों में ही रहें, तरल पदार्थ का उपयोग करें, समय समय पर आप तरल पदार्थ पिए। जो फल फ्रूट की बात की जा रही है, जो चिकित्सक लगातार बताते जा रहे हैं कि छिलके वाले फ्रूट के आप इस्तेमाल करें, जिसमें तरबूज है और दूसरे जो फ्रूट्स हैं। इसके अलावा तरल पदार्थ का भी उपयोग किया जा रहा है। सादा पानी पीने से बचें, उसमें ORS का घोल मिलाएं या फिर जो दूसरे पाउडर होते हैं जो चिकित्सक बताते हैं उनको अगर आप लेते हो साथ में पानी के, तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर में पानी की भी कमी पूरी करेगा। इसके अलावा जो सॉल्ट है उसकी कमी को भी दूर करेगा। तो निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज़ भी लगातार अपील करता है कि आपको खुद को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से कोई कमी है। हाँ, थोड़ी बहुत जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन आपके साथ में, सरकार आपके साथ में, लेकिन इस भीषण गर्मी में आपको ध्यान